नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, CAA और NRC के ख़िलाफ़ रियासत उत्तर प्रदेश में हुए मुजाहरा को रियासती हुकूमत ने पुलिस के ज़ोर से दबाने की हत्तल इम्कान कोशिश की और इस दौरान पुलिस के ज़रिए मुजाहिरीन के ऊपर बर्बरियत की गई, लाठीचार्ज की गई, सीधे सीधे फायरिंग करके तकरीबन 23 अफराद को हिलाक कर दिया गया, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में मुजाहरे की आग थोड़ा सर्द पड़ती हुई ज़रूर नज़र आई, जिसके बाद से रियासत उत्तर प्रदेश में मुजाहरा एक तरीके से बंद सा हो गया था। लेकिन आज दोबारा रियासत उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ अज़ला में लेफ़्ट पार्टियों और दीगर जमातों की तरफ से पुरअमन मुजाहरा किया गया। इसी मुजाहरे के मद्देनज़र मऊ ज़िला के घोसी कस्बा में बाएं महाज की पार्टियां और किसान महासभा के लीडरान ने मुजाहरा किया। मुजाहरा करते हुए CAA और NRC के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की और इन कानून को फौरी तौर से वापस लेने का मुतालबा किया। वहीं दूसरी जानिब मऊ कलेक्ट्रेट कैंपस में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरान ने भी मुजाहरा करते हुए CAA और NRC के ख़िलाफ़ जमकर मुजाहरा किया और नारेबाजी की। और इस दौरान उन्होंने 7 नुकाती मेमोरेंडम ज़िला मजिस्ट्रेट को पेश करते हुए कहा कि पुलिस के ज़रिए जो बर्बरियत की गई है, पुलिस ने जिस तरीके से नंगा नाच खेला है, उसकी SIT जांच होनी चाहिए और जो लोग मुजाहिरीन हैं इस मुजाहरे में मारे गए हैं उनके अहले खाना को और जो लोग घायल हैं उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। आइए नाजरीन, हम आपको आज के पूरे मुजाहरे की रिपोर्ट दिखाते हैं। आग न्यूज़ के लिए हमारे रिपोर्टर मुजफ्फरुल इस्लाम ने घोसी से ये रिपोर्ट भेजी है। नागरिकता संशोधन कानून CAA पर रद्द किया जाए, NPR और NRC को लागू करने की योजना निरस्त की जाए, CAA के पारित होने के बाद हुई हिंसा की न्यायिक जांच कराई जाए, जांच में पुलिस प्रशासन की भी भूमिका शामिल की जाए। तीसरा है हानि की भरपाई के नाम पर की जा रही जबरिया और गैर कानूनी कार्रवाई को अविलंब रद्द किया जाए। चौथा है पुलिस प्रशासन द्वारा बदले की भावना से की जा रही गिरफ्तारियां बंद की जाए, छानबीन एवं पर्याप्त सबूत मिलने के बाद ही गिरफ्तारी की जाए। वाराणसी में 19 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय आह्वान के अंतर्गत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वामपंथी दलों और सिविल सोसाइटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगाई गई संगीन धाराओं को रद्द कर उन्हें अविलंब बिना शर्त रिहा किया जाए। लखनऊ एवं प्रदेश के अन्य स्थानों पर वामपंथी बुद्धिजीवियों, सिविल सोसाइटी के लोगों, अन्य नागरिकों जिन्होंने वैचारिक आधार पर प्रताड़ना के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें बिना शर्त तत्काल रिहा किया जाए, उन पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएं, अन्य को फंसाने की कार्यगुजारी रोकी जाए। सातवां है लोकतांत्रिक गतिविधियों को कुचलने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदमों पर रोक लगाई जाए। आठवां है पुलिस कार्रवाई में मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाए। नौवां है गिरफ्तारियों के नाम पर लोगों के आवासों, दुकानों और अन्य संपत्तियों को तोड़फोड़ बंद कराई जाए। 10वां है कर्नाटक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कार्यालय में आगजनी की त्वरित कार्रवाई कराकर दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। मणिपुर के भाजपा के राज्य सचिव LN सोतीन कुमार की जमानत के बाद पुनः गिरफ्तारी निंदनीय है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप उपयुक्त मांगों पर शीघ्र समुचित कार्रवाई अवश्य करेंगे। ये महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम है, इसीलिए कम से कम 2 ज्ञापन। ये हम लोग अर्चना उपाध्याय, हम लोग किसान सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हम लोग ये जो CAA और NRC के खिलाफ हम लोगों ने पत्रक दिया है, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकारों का ये हनन है, जबकि देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इस समय बेरोज़गारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोज़गारी में फ्रस्ट्रेशन से आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे दौर में इन सब सारी चीज़ों से अलग हट के ये NRC की प्रक्रिया बिल्कुल ही लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। और अभी जो तमाम पूरे देश में जगह जगह लोग
अनावश्यक गिरफ्तार किए गए हैं बिना किसी सबूत के। तो हम लोगों की मांग है, स्थानीय भी, यहाँ भी और पूरे देश में जहाँ भी अनावश्यक गिरफ्तारियाँ हुई हैं जिसका कि कोई रोल नहीं रहा है, वो जो लोग रहे नहीं हैं, जो हैं ही नहीं, आगजनी या हिंसा जो भी वो गलत है, लेकिन जो गलत तरीके से गिरफ्तार किए जा रहे हैं इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कितने सूत्रीय ज्ञापन सौंपे हैं? 10 सूत्र 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपे गए। हाँ, कि इसकी जांच हो और जो भी मुलजिम नहीं है उनको छुड़ाया जाए। NRC, CAA ये तत्काल वापस लिया जाए।